युवराज सिंह मुझे लगता है हिंदुस्तान की क्रिकेट के फिर अगेन अंडररेटेड इसलिए कहूंगा क्योंकि मीडिया ने उतनी उनकी तारीफ नहीं करी जितनी बाकियों की करी। 6 छक्कों का महासम्राट अपने करियर के सबसे बुरे फॉर्म से गुजर रहा था। इस बुरे फॉर्म के चलते वो इंसान टीम इंडिया से ड्रॉप होने के कगार पर था। T20 वर्ल्ड कप के 1 महीने पहले उसे एशिया कप से टीम इंडिया से बाहर कर दिया जाता है, परंतु चयनकर्ता उसके द्वारा किए गए अद्भुत कारनामे को अभी भी अपने जहन में संजो के रखे थे, जिस कारण चयनकर्ता ने उसे 2014 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सदस्य बनाया। 28 मार्च 2014 बांग्लादेश का शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के आमने सामने थे। एक तरफ भारत इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था, परंतु भारत जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करना चाहता था। लेकिन कंगारू का इरादा था भारत को हराकर अपने वतन ऑस्ट्रेलिया जाने का। इसी जज्बे के साथ महेंद्र सिंह धोनी और कंगारू कप्तान टॉस के लिए मैदान में प्रवेश कर चुके थे। टॉस कंगारू के पक्ष में गिरा। कंगारू ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। मैच प्रारंभ हुआ। भारत की सलामी जोड़ी रोहित और रहाणे मैदान पर आ चुके थे। रोहित और रहाणे के सामने कंगारू कप्तान जॉर्ज बेली ने ब्रैड हॉक को पहला ओवर थमा दिया। पहला ओवर स्पिनर को देते देख हिटमैन ने अपना आपा खो दिया और एक साधारण शॉट खेलकर अपना विकेट फेंक दिया। हिटमैन के जाने के बाद विराट और रहाणे ने टीम इंडिया के पारी को आगे बढ़ाया। रहाणे और कोहली टीम इंडिया को पावर प्ले समाप्त होने तक 44 के स्कोर तक पहुंचा दिए थे, परंतु पावर प्ले के तुरंत बाद विराट अपना कीमती विकेट खो देते हैं। विराट के विकेट के बाद रहाणे भी क्रीज पर रुकने में नाकामयाब रहते हैं। भारत के पारी के 10 ओवर समाप्त हो चुके थे। 10 ओवर समाप्त होने तक भारत का स्कोर 59 रन पर 3 विकेट था। भारत एक बेहद धीमी गति से रन बना रहा था। भारत का करंट रन रेट 6 रन पर ओवर से भी कम था। ऐसे में सुरेश रैना ने रन रेट बढ़ाने के चक्कर में अपना बहुमूल्य विकेट गंवा दिया। भारत ने अपने 4 विकेट महज 69 रन पर खो दिए थे। अब यहाँ से भारत के पारी के केवल 8 ओवर बचे थे। इन 8 ओवरों के लिए भारत के पास थे 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाज, महेंद्र सिंह धोनी और सन ऑफ सरदार सिक्सर किंग युवराज सिंह। लेकिन अभी तक युवराज का बल्ला एक धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहा था, क्योंकि युवराज अपने उस रूप को अभी भी तराश रहे थे जिस रूप को देखकर पूरा विश्व कांप उठा था, जिस रूप का पूरा दुनिया सराहना करता था। और किस्मत भी मानो उस दिन युवराज के पास थी। युवराज के सामने जॉर्ज बेली ने अपने लेग स्पिनर म्यूरहेड को आक्रमण पर उतार दिया। लेग स्पिनर को आता देख युवराज की आंखें एक बार फिर से खुल गई। युवराज ने म्यूरहेड के शुरुआती 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर अपने वापसी का संकेत दिया। इन 2 छक्कों के बाद युवराज का बल्ला अंगार पर अंगार उगल रहा था। युवराज के साथ साथ माही भी बड़े शॉट लगाने में कामयाब हो रहे थे। युवराज और माही के आक्रामक पारी के बदौलत टीम इंडिया एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। ये रहा भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। भारत की तरफ से युवराज 45 गेंदों पर 60 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। MS धोनी ने भी 20 गेंदों पर 24 रन बनाए। ये रहा कंगारू गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। कंगारू के सारे गेंदबाज विकेट झटकने में कामयाब रहे। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 120 गेंदों पर 160 रनों का लक्ष्य था। ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी का आगाज कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक जोड़ी एरन फिंच और डेविड वार्नर। एरन फिंच ने भुवनेश्वर की पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। फिंच को इस तरह आक्रामक होता देख कप्तान माही ने अपने ब्रह्मास्त्र अश्विन को बुलाया। अश्विन ने आते ही पिंच हिटर फिंच को मैदान से रवाना किया। इसके बाद भुवनेश्वर ने व्हाइट को बिना खाता खोले अपना शिकार बनाया। मोहित ने भी भारत के हित के लिए खतरनाक कंगारू बल्लेबाज वॉटसन को अलविदा कहा। शुरुआती 6 ओवर्स में ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 सबसे प्रलयकारी बल्लेबाजों को खो दिया। ऑस्ट्रेलिया के पारी को इस तरह बिखरता देख ग्लेन मैक्सवेल ने अपने कुल्हाड़ी का प्रयोग कर टीम इंडिया पर आक्रमण कर दिया, परंतु मैक्सवेल का साथ कोई भी कंगारू बल्लेबाज नहीं दे पा रहा था। ऐसे में मैक्सवेल ने भी अपना कुल्हाड़ी छोड़ मैदान से बाहर जाने का फैसला किया।
मैक्समैन नाम का आंधी अश्विन के चालाकी के साथ अब थम चुका था। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। इन 10 ओवर में कंगारू की आधी टीम मैदान से ताली बजा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो काम प्रमुख बल्लेबाज नहीं कर पाए वो अंतिम बल्लेबाज क्या ही कर पाते। कंगारू के पुछल्ले बल्लेबाज बड़े सस्ते में विकेट त्याग कर जा रहे थे। अंत में कंगारू मात्र 86 रनों पर ऑल आउट हो जाते हैं। इसी के साथ टीम इंडिया ये मैच बड़े आसानी से जीत जाती है। ये रहा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ग्लेन मैक्सवेल के अलावा कंगारू को कोई भी बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर पाया। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया के सारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच तो अश्विन रहे, परंतु असल मायनों में अगर युवराज की 60 रनों की पारी न आई होती तो टीम इंडिया ये मैच जीत न पाती।